My dear friends and fans, look who we have in our show today. We have Mr. Anurag Singh Segar, CEO, ग्वालियर दुग्ध संघ सांची। सर बहुत स्वागत है जेम्स ऑफ ग्वालियर में आपका। और मुझे सर अगर मैं कहूँ कि मैं सीईओ साहब से मिलने आया हूँ तो मुझे पता है कि इतना सब कुछ जानने को मिलेगा, बट उतना टाइम आपके पास रहता नहीं है। मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे शो जेम्स ऑफ ग्वालियर में आप बताएं अपनी संक्षिप्त यात्रा के बारे में, तो आपकी जर्नी अभी तक की। जी बिल्कुल। मैंने आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय भोपाल मैदा मिल। देन आई brought up over there, वहाँ भोपाल में रहा। उसके बाद आई स्विच ओवर टू ड्यू टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मूव टू पूना। आफ्टर गेटिंग ए डिग्री ऑफ MBA आई स्विच ओवर टू सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट उस समय जब हम लोग 97-99 में निकल रहे थे कॉलेज में तो रिसेशन बहुत ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट की तरफ एक रहता है, लगाव रहता है कॉर्पोरेट। हमारे कई PSU नवरत्न संस्थाएं उस समय लॉन्च हुई थी, तो हमारा भी एम था कि हम अपने ऐसी संस्थाओं में जाएं जहां पर गवर्नमेंट का अच्छा वो हो, होल्ड हो और हम लोग कुछ कर सकें। तो उस समय मिला नहीं। 2001 से लेकर 2007 तक जो है प्राइवेट में अपनी सेवाएं दी। ज़्यादातर फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें वैक्सीन डिवीज़न होता है, तो निश मार्केट होता है काफ़ी। हेपेटाइटिस बी, ये अपना पोलियो ड्रॉप्स वगैरह, अपना जो टाइफाइड वैक्सीन वगैरह, कोरोना, इन सब की वैक्सीन होती, उसकी मार्केटिंग करी। और पेंजॉन में रहते हुए एज ए ग्रुप ब्रांड मैनेजर ऑल ओवर इंडिया देखा। उसके बाद ये गवर्नमेंट का निकला हुआ था 2007 में, और उस समय हमने अप्लाई किया। तो जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उनको चाहिए था वो लगभग मीट आउट हुआ, तो मुझे बुलाया गया। रिटर्न हम लोगों के एग्ज़ाम हुए व्यापम के माध्यम से। उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ हुए और हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। और मैं लकी रहा कि मैं आई वॉज द टॉपर इन दैट ऑल्सो। ये मेरे लिए एक लकी पॉइंट था। तो उसकी पोस्टिंग हुई और 2007 से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया। और इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद बड़ा हमको बाहर से दिखता था कि इज़ वेरी ईजी। एक पैकेट लेके हम घर आ गए तो हमारे मतलब कि बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन है और हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस पूरी पैकेट को कस्टमर तक पहुंचने में कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये काफ़ी मतलब कि टिपिकल और टीडियस जॉब होता है। और इसमें टाइम कंज्यूमिंग कतई भी होना नहीं चाहिए, बिकॉज मिल्क इंडस्ट्री में फैट SNF और उसकी शेल्फ लाइफ उस पर डिपेंड होता है। और 6 आवर्स की जो है मतलब कि शेल्फ लाइफ होती है मिल्क की। अगर अपन ओपन में किसी मिल्क को अगर अपन फ्रंट मिल्किंग कराते हैं और अगर रख देते हैं तो 6 आवर्स के बाद वो डीगेट होना स्टार्ट हो जाता है। हम ये जो प्रोसेस है पूरा ना, इसको डिटेल में जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट एक ब्रेक के बाद। जी ठीक। सो वील बी बैक इन अ फ्लैश। दिस इज आर जर्मान इन कॉन्वर्जेशन विद मिस्टर अनुराग सिंह सेंगर, CEO ग्वालियर दुग्ध संघ सांची। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, यहीं मिलिएगा। डार्लिंग्स, दिस इज जेम्स ऑफ ग्वालियर। मेरा नाम है आरजे अरमान। आज बातचीत में है जेम्स ऑफ ग्वालियर में मिस्टर अनुराग सिंह सेगर के साथ, जो कि ग्वालियर दुग्ध संघ के CEO हैं सांची। सर, हम जो एक कॉमन मैन है इस देश का, हम सुबह को उठे और एक पैकेट या अपनी ज़रूरियात के हिसाब से 3-4 पैकेट्स ले आए, या जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ले आए। लेकिन अभी ठीक थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि उसकी ड्यूरेशन जो है फ्रेशनेस की कितनी है और कितना सजग रूप से काम करना पड़ता होगा, ये मैं सोच रहा था बिटवीन द ब्रेक। तो पूरा प्रोसेस हमको और हमारे दर्शकों को भी और लिसनर्स को भी बताइए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सांची। एग्जैक्टली, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का, हर स्टेट का अपना एक मिल्क फेडरेशन बना हुआ है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, असम टू अपना जो गुजरात। ये ऑपरेशन फ्लड के तहत बनाया गया था और इसका मोटिव ये था कि एसेंशियल कमोडिटी होने के साथ साथ ये लोगों को मिले। WHO रिकमेंडेशंस के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये एसेंशियल कमोडिटी में रखा जाए। तो भोपाल मध्य प्रदेश में भी MP मिल्क फेडरेशन, उसका एक हेड ऑफिस है और इसको पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत रखा गया है। और इसके जो है 6 अपनी यूनियंस हैं और हर यूनियन का अपना एरिया है। इस प्रकार से भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, उज्जैन है, बुंदेलखंड है, जबलपुर है, ये बने हुए हैं। हम लोगों के पास ग्वालियर है, तो ग्वालियर के एडजॉइनिंग सराउंडिंग एरिया में जो आपका ग्वालियर चंबल संभाग है, उसमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन के बाद जो अपना मिल्क कलेक्शन होता है, किसान मतलब के उत्पादन करता जो है किसान है,
तो हमारा ये कोशिश होती है और ये मोटिव है कि हम उस किसान को डोर स्टेप पे मार्केट उपलब्ध कराएं। उसके तहत हम लोग वहाँ जाते हैं। देन वी फॉर्म अ सोसाइटी इन दैट एरिया और उनको कोऑपरेटिव फेडरेशंस के साथ ला के मेम्बर्स बना के एक संगठन बनाते हैं सोसाइटी, और रजिस्ट्रेशन करा के गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट में कराने के बाद उनको उनकी सुविधाएं दी जाती हैं। साथ साथ उनका जो है हम कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर इस प्रकार से हर गांव में हमारी सोसाइटी फॉर्म होती है, 8-10 गांव की सोसाइटी या 8-10 गांव का जो है बल्क जो हमारा ग्रुप बनता है, उसके वहाँ पे हम BMC लगा देते हैं। तो वो मिल्क कलेक्शन करने के बाद थ्रू EMT मशीन के द्वारा इलेक्ट्रो मिल्क BMC? बल्क मिल्क कूलर, जहाँ पर कि जो उसको ठंडा किया जाता है दूध को, क्योंकि उसको प्रोलॉन्ग करना है, शेल्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है। 6 आवर्स की लाइफ है। तो जैसे ही वो मिल्क किसान लेके आता है तो हमारा जो है EMT जो इलेक्ट्रो मिल्को टेस्टर होता है, उसमें फैट SNF के अकॉर्डिंग उसकी जो है टेस्टिंग की जाती है। एडल्ट्रेशन तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम काउ एंड बफेलो, there are so many animals we are producing milk, but they are not giving that quality of milk which is produced by buffalo and cow. इसलिए इसका जो पूरा इंडस्ट्री है वो बफेलो और काऊ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये जो है चलता है। तो अपार्ट फ्रॉम एनिमल जो है काऊ बफेलो के अलावा सो मैनी जो है एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फैट SNF के अकॉर्डिंग ही जो है पूरी मिल्क इंडस्ट्री रन करती है। EMT पे लेने के बाद सबसे पूरा प्रोसेस ये होता है कि भाई किसान को ट्रांसपेरेंसी के साथ में बताया जाए कि भाई वो क्या हमें दे रहा है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ हद तक जो है एडल्ट्रेशन होने की यहाँ इस क्षेत्र में संभावना है। इसको हम लोग थ्रू जो है EMT के माध्यम से, थ्रू हमारे जो है अपने जो विजिटर्स हैं, जो VOs हैं, उनके माध्यम से हम लोग चेकिंग करते हैं और हम लोग उसको रोकने की पूरे प्रयास करते हैं। समझाइश दी जाती है। हमारे यहाँ ना आए इसके लिए हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि हम ऐसे किसानों को चिन्हांकित करते हैं, सोसाइटी को चिन्हांकित करते हैं और उनको हम जो है बैन लगाते हैं, पेनल्टी इम्पोज करते हैं या उनकी सोसाइटी रद्द कराते हैं। इसीलिए हमारा जो है मुरैना, भिंड, पोरसा, अम्बा, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर लगभग ध्वस्त सा है। हम लोग वहाँ पे सोसाइटी फॉर्म नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे ये आदतन पूरा, क्योंकि भिंड और जो है मुरैना ये पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रख्यात है, प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो है मिलावट का ज़्यादा सामान आता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे एरिया से हम बचें। जहाँ तक उपभोक्ता की संतुष्टि की बात है, हम BMC पे लाने के बाद जब हमने इलेक्ट्रो मिल्को टेस्टर से चेक कर लिया, फैट SNF हमने देख लिया काऊ बफेलो का, उसके बाद हमारे चिलिंग टैंकर्स के माध्यम से ये हमारे प्लांट में आता है। अभी तक जो भी काम हो रहा था वो मैनुअल हो रहा है, सब मैनुअल। इलेक्ट्रॉनिक मिल्को टेस्टर चेक करने के बाद मशीन में आया, मशीन के बाद हम टैंकर में लेके गए। टैंकर से हमारा जो है वो ठंडा होने के बाद दूध हम उसको अपने प्लांट में लेके आते हैं। तो ठंडा करने का मतलब ये होता है, चिल्ड करने का उद्देश्य भी है कि टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ द मिल्क, क्योंकि अगर वो गर्म होगा या गर्म होने की स्थिति में आएगा तो 6 घंटे बाद वो ख़राब होना स्टार्ट होगा। करेक्ट। उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं। जैसे ही हमारे प्लांट में आता है, इमीडिएटली हमारा प्लांट में आने के बाद हम उसको जो है थ्रू अपने जो है प्लांट चैनल के माध्यम से सेकंड टेस्ट करते हैं। और सेकंड टेस्ट जो होता है वो इस बात का होता है कि जो टैंकर हमारे पास आया है उस सोसाइटियों का दूध उसके अंदर है, तो बल्क में उस टैंकर की फैट SNF कैपेसिटी क्या है, कंटेंट्स क्या है, क्वालिटी क्या है, और जब चला था और जो यहाँ तक आया उसका ड्यूरेशन क्या है। क्योंकि हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि कहीं बीच में मिस हैंडलिंग या मिस कैलकुलेशन या कुछ जो है टेम्परिंग तो नहीं हुई है। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ डिजिटल लॉक सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पर कि हम लोगों ने उस पर काम किया है। और ऑटोमेटिकली हर जब टैंक बंद होता है और जब टैंक खुलता है तो उसका OTP निकल के आता है हर इंस्टेंट, इमीडिएटली उसके माध्यम से वो खुलते बंद होते हैं। तो कहीं पर भी गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि वहाँ पर कोई इस तरह की मिलावट की संभावना हो। आने के बाद हमारे टैंक में पोरिंग चैम्बर में जाता है, जहाँ पर कि बड़ा सा प्लांट में आप देखेंगे तो बड़ा पोरिंग चैम्बर है। लेकिन पोरिंग चैम्बर के पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि जो मिल्क चला था और जो हमें मिला है वो सही है कि नहीं। उसके बाद अगर वो दोनों डाटा हमारे मैच करते हैं तो देन हमारे इसको पोरिंग चैम्बर में लेके जाते हैं। इसके बाद जो मिल्क चलेगा वो टोटल ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू पैक होके ही बाहर निकलेगा, वो किसी हाथ में मैन हैंडलिंग नहीं होगी। जब हमारे पोरिंग चैम्बर के बाद जब उसको हम सेग्रीगेट करने के लिए लेके जाते हैं, अब जैसे कि आपको मालूम है कि मार्केट में 4 तरह के वेरिएंट, 5 तरह के वेरिएंट आते हैं। FCM है, स्टैंडर्ड है, DTM है, TM है और इसके मिल्क भी आता है। हर स्टेट का
हर स्टेट की ये मतलब कि मिल्क कंपोजिशन होती है, लेकिन FCM मिल्क जो हर स्टेट का कॉमन ही रहेगा, उसका यूनिवर्सल रंग इसलिए रखा गया है, इफ़ कस्टमर स्विच ओवर टू सम स्टेट टू अदर स्टेट शुड नो कि मैं पिछली जगह पे था तो मैं कौन सा रंग का दूध का पैकेट उपयोग कर रहा था। FCM जो है वो हमेशा ऑरेंज में मिलेगा आपको, उसका 6% फैट और 9% SNF होगा उसमें। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड जो आता है वो हरे रंग का पैकेट होता है, उसके अंदर 3.5% फैट, 4.5% फैट और 8.5% SNF होता है। TM जो आता है ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर जो है 3.5% फैट और 9% SNF होता है। इसमें DTM आता है तो उसमें 1.5% फैट पीले कलर का होता है और उसमें 9% SNF होता है। इसके बाद एक स्किम मिल्क आता है जिसमें 0.5% फैट होता है और उसके अंदर SNF 9% होता है। ये एज़ पर द डिमांड ऑफ द सोशियो इकोनॉमिकल कल्चर जो है समाज का, उसके हिसाब से बनाया गया है। लेकिन उसके अलावा जैसे कोई चाहता है कि भाई हमें हाई फैट का दूध लेना है तो वो ले सकता है, उसको पे करना पड़ेगा ज़्यादा, अदरवाइज़ ये हर उसके लिए है। अब जैसे ग्वालियर दूध संघ को जो पैकेट्स हैं जो निकलते हैं, हम जेल में भी देते हैं, कैदियों को भी पहुंचा के देते हैं। हम यहाँ पर जो जेठ हॉस्पिटल या मुरार हॉस्पिटल है हमारे, वहाँ पर भी जाता है। यहाँ पे जो मेंटल हॉस्पिटल है उसमें भी जाता है। तो हर अपना उनका एक बना हुआ है कि इनको किस उनकी बॉडी की नीड के हिसाब से देना है। इसी प्रकार से हमारा डिफेंस सप्लाई हमें यहाँ पर मुरार में एयरफोर्स सप्लाई मिला है, हमें पनियार में मिला हुआ है, तो ये हमारा वो बना हुआ है। इसमें सर एक ये है कि वाकई बहुत चैलेंजिंग काम है, और अगर सालों से ये बादस्तूर चला आ रहा है तो मतलब इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट। कमिंग ईयर्स में क्या योजनाएं हैं या क्या एक रोड मैप है, वो जानेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, ये है जेम्स ऑफ ग्वालियर, और जेम्स ऑफ ग्वालियर में आरजे अरमान आज कॉन्वर्जेशन में हैं मिस्टर अनुराग सिंह सेंगर के साथ, जो कि ग्वालियर दुग्ध संघ के CEO हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, यहीं मिलेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हम सबकी एक नॉर्मल सुबह का सीन हो सकता है कि हम उठे और दूध के पैकेट्स या पैकेट ले आए, और बाकी श्रीखंड भी या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सांची के हैं। ये एक नॉर्मल भारतीय घर का दृश्य है। अब इसमें ऐसा होता है कि आप तो पैकेट ले आए, लेकिन उसकी महक वैसी ही हो जैसी आपने सोची है, या उसका कलर वैसे ही हो, या उसकी जो शेल्फ लाइफ जो मिस्टर अनुराग ने बताया कि वो लंबी हो, उसके लिए बहुत बड़ी टीम, आई गेस लाखों हजारों की टीम काम करती होंगी। एग्जैक्टली इसमें अगर देखा जाए, हाँ, तो इट्स अ बिग टीम। अच्छा, वो बिग टीम भी समय बदलने के साथ आपको बेहतर से बेहतर सेवाएं देना चाहती है। तो सांची का क्या इरादा है इन कमिंग ईयर्स और मंथ्स, वो जानेंगे मिस्टर अनुराग सिंह सेंगर से, जो कि CEO हैं ग्वालियर दुग्ध संघ के। सर, इसमें दो बातें हैं मैं कहूँगा इसके अंदर कि आज के परिवेश में पशुपालन जो है बहुत मुश्किल हो गया है, एरिया कम हो गया है और पशुपालन की तरफ रुझान कम होता जा रहा है। शासन ये चाहता है और CM साहब का भी कहना है, अपने PM साहब का भी कहना है कि किसानों की आय दोगुनी बढ़ाई जाए। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि किसानों के साथ साथ जुड़ा हुआ है, जो कि वैकल्पिक व्यवस्था में एक अर्निंग देता है फसलों के अलावा। तो इनको देखते हुए शासन ये चाहता है और हम लोग भी लगे हैं, लेकिन पशुपालन बहुत मुश्किल और tedious जॉब आज की तारीख में हो गया है। आपने देखा होगा शहरों में कई जगह जानवर ओपन में घूमते हैं, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जो है वो किसान या अपने रहवासी जो उसको लेके नहीं जाते, जो एक थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए। अगर यही कार्रवाई रही और स्लॉटिंग भी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है, योजना बना रही है। अभी गवर्नमेंट ने जो है शहर के बाहर ग्वाला नगर बनाने की कोशिश करी है, ग्वालों को बसाने की कोशिश करी। तो ये अपन प्रोक्योरमेंट सेगमेंट में कह सकते हैं कि हम लोग पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं, या सरकार या नीतियाँ उनकी आगे आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी इस इंडस्ट्री में वेरी इजी टू एंट्री इजी टू एग्जिट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर के शहर के अंदर बात करें या ग्वालियर के आसपास की बात करें तो यहाँ बड़ा इजी है कि कोई भी अपने घर में जो है दूध उत्पादित करके वो बेच सकता है। लेकिन ये चीज़ हमारे कस्टमर, आज हम कॉन्शियस हुए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, हम थोड़ा सा जो है घूमने फिरने लगे हैं, बॉडी कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन हम फूड ही कॉन्शियस नहीं हुए कि हमको फूड पे ध्यान दीजिए कि हमें क्या लेना है। हम इतने कॉन्शियस नहीं हुए हैं। एक ऐड निकलता है, मैगी बंद हो जाती है, एक ऐड निकलता है आपका जो है आप अंडे आपके नॉनवेज हो जाते हैं, एक ऐड निकलता है आपका मैगी मैकडॉनल्ड बंद हो जाता है, जॉनसन्स बंद हो जाता है। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी करके कोई किसी को भी कर सकता है, लेकिन
दूध एक ऐसा एसेंशियल कमोडिटी है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दवाई के रूप में या किसी रूप में जीवन उपयोग होता है। इसकी शुद्धता का रखना ध्यान बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कस्टमर सोचता है आम बात है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव पिछले 7 साल से मैं यहाँ हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। हमने काफ़ी कैंप्स चलाए। ये जो बरसात का समय आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन समय होता है, क्योंकि जब गाँव से देहात से दूध निकलता है तो आपने देखा होगा कभी काऊ और बफेलो को कभी जो है घास धो के नहीं खाती या बिस्लरी नहीं पीती हैं। भैंस का जो वो है कल्चर है, वो ये है कि उसका जब तक वो घास खाएगी और जब तक वो अपने किसी पानी के पोटर में या अपने तालाब में या वहाँ गंदी जगह में ना बैठे, तो उसको मच्छर भी काटेंगे और जो है उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम नहीं होगा, तो वो दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, वो जुगाली नहीं कर पाती। जुगाली नहीं कर पाएगी तो उसमें मेहनत लगती है, तो वो गर्म हो जाता है बॉडी। अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए वो गंदगी में जाके बैठती है। अब उसके साथ में जो है कई जो पैथोजेंस हैं वो चले जाते हैं और वो बॉडी में जाते हैं और बॉडी के थ्रू मिल्क में ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन जब से हमने हिंदुस्तान में पैकेट मिल्क स्टार्ट किया है, आप देखेंगे लास्ट 2-3 डिकेड्स में ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बीमारी लगभग ना के बराबर हो रही है। उसका कारण यही है कि हम लोग जो है पैकेट मिल्क की तरफ गए हैं, जो कि पॉस्चराइज है। पॉस्चराइजेशन जो है एक वो प्रक्रिया है जिसमें टू किल द पैथोजन, बेसिकली इस प्रोसेस को ही किया जाता है। और इससे हो सकता है कि मिल्क में थोड़ा सा जो है आपको जो है टेस्ट में फ़र्क है, क्योंकि हम जो ताज़ा दूध लेते हैं उसमें जो है सौंधापन होता है और यहाँ का ग्राहक, यहाँ का जो कस्टमर है, उसको सौंधापन पसंद है। हमारे सामने हुआ, सब कुछ देखा, वो चीज़ें हैं। लेकिन सौंधेपन के साथ में आजकल जानवरों में जिससे कि बीमारी आ रही है, आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, अब तो ये अपना ये भी कोविड भी आ गया है। इससे के कई फ्लूज पाए जा रहे हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी कई तरह के जो है रिसर्च चल रहे हैं और काऊ और बफेलो में पाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी यार डिस्क्लोज नहीं किए गए। अदरवाइज़ क्या है कि ये ह्यूमन के डेंजर की अगर चीज़ होगी तो उससे छूट जाएंगे। इनसे बचने के लिए आपको जो है पैकेट मिल्क की तरफ जाना चाहिए और पैकेट मिल्क यूज़ करना चाहिए। और योजना के तहत देखा जाए तो हम अवेयरनेस मतलब कि लोगों तक पहुंचाते हैं, हम कर रहे हैं। शासन का ही उपक्रम है तो वो भी लगी हुई है, लेकिन ड्यू टू एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है, बजट कंस्ट्रेंट होता है, या हमारे पास जो है पॉलिसी मैटर्स हमारे डिसाइड नहीं हो पाते हैं मरे नॉन जिससे अपना होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में सिंगल ऑनर होते हैं तो वो जल्दी पॉलिसी डिसाइड हो जाती है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उस पर काम करें और अभी लगभग हमने वर्तमान में जो किया है, हम वो हद तक पहुँचे हैं कि हम आज के जो सिनेरियो में हैं अपने आप को स्टैंड पाते हैं और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे हैं। और इसी के तहत हमारे सब कंप्लीट रेंज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट हम अपने दे रहे हैं। और अभी हम लोगों ने नए रूप में अपने आप को लॉन्च किया है, नए फ्लेवर में हम आए हैं, नए फ्लेवर हमारे आ गए हैं, फ्लेवर्ड मिल्क पर हमारा अभी आ रहा है। लगभग 23 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि हम जो है आपके कस्टमर के लिए लेके आते हैं। और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मतलब ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा काम, exactly. ज़्यादा मैन पावर। सो दैट्स ग्रेट। आप लोगों ने जाना कि आगे आने वाले सालों और महीनों के अंदर सांची और पावर पैक्ड होता जा रहा है आप लोगों को सर्व करने के लिए। इनफैक्ट मुझे भी, हमारा रेगुलर सांची ग्राहक। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ये मुलाकात और ये बातचीत जारी रहेगी। ये है जेम्स ऑफ ग्वालियर, लेमन 91.9 FM। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेम्स ऑफ ग्वालियर जारी है। आज मिस्टर अनुराग सिंह सेगर हमारे साथ हैं, CEO ग्वालियर दुग्ध संघ। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आप मेरे चेहरे की स्माइल भी पढ़ पा रहे होंगे कि बच्चे सा चेहरा खिल जाता है मुस्कुराहट के साथ जब सांची के ऐसे प्रोडक्ट सामने होते हैं। ये श्रीखंड है, पेड़ा है, जिसे मैं खाकर ही बता देता हूँ सर कि ये कैसा है। वाह, ये एक तो एकदम फ्रेश है, दूसरा ये गजब टेस्टी है। मतलब वो जो हम तलाश पे पहुँचते हैं ना कि यार पुरानी किसी दुकान में जाएंगे, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। मतलब ये इतना फ्रेश है। दूसरा एक गुड न्यूज़ ये भी है कि ये बेसन के लड्डू ग्वालियर में जल्द आने वाले हैं। कब तक ये हो जाएगा? ये मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम लाते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो इट वाज अ कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर हमें बहुत सारी बातें ऐसी जानने को मिली जो जिससे हम रूबरू नहीं थे, हमको पता नहीं थी। अब ये कॉन्वर्सेशन उस पड़ाव पर है कि हम और आप एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, डबरा, मतलब जहाँ जहाँ तक, हम तो आगरा भी पहुँच जाते हैं कभी कभी रात में हम लोगों की आवाज़। तो जो लोग हमको सुन रहे हैं, सांची का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका एक संदेश चाहते हैं सभी
मैं इतना ही कहूँगा ग्वालियर के आसपास की जनता को, वो जहाँ है जिस हालत में है, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करें। कोविड जैसी बीमारी से हम बाहर निकले हैं, उसको अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस रहें, अपने परिवार के साथ रहें और कोशिश करें कि जो है मिलावटी चीज़ों से बचें। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मिलावट की चीज़ से आप बचें और ख़ासकर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है, तो भले ही चाहे अपने की आँखों के सामने हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत कुछ अच्छी दिख रही हैं, लेकिन कई बार जानवर बीमार होता है, जानवर के अंदर बीमारियां होती हैं, तो वो जो पैकेट मिल्क हैं, जो जिनको कि डिस्क्राइब किया हुआ है, जो FSSAI नॉर्म्स के तहत निकाले गए हैं, तो पैकेट मिल्क पे ही यूज़ करें, उनके साथ जाएं और पैकेट मिल्क ही यूज़ करें। ओपन मिल्क अब्रॉड अपार्ट फ्रॉम एशिया अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, नेपाल, भूटान को छोड़ के कहीं पर भी जो है ओपन मिल्क वर्ल्ड में जो है नहीं यूज़ किया जाता है। वो पैकेट मिल्क में जाता है, प्रोडक्शन भी उनका होता है, लेकिन वो लोग पैकेट मिल्क में ही जाते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉस्चराइजेशन और होमोनाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके लिए लुईस पास्चर साहब को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इस साइंटिस्ट ने जो इतना बड़ा योगदान अपना दिया है, उसको याद करते हुए अपना पैकेट मिल्क यूज़ करें और अपने आप को खुले दूध से और खुले दूध वाली अवधारणाओं से बचाएं, ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और आप स्वच्छ रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार के साथ लंबे समय तक दे पाएंगे। सर, आपकी टीम और आप जो कर रहे हैं वो एकदम अपैरेंट है कि साफ है कि कितना बड़ा प्रयास, क्योंकि सुबह की चाय से लेकर रात को जो हम लोग दूध पीते हैं उसमें पैकेट वाले दूध का बहुत बड़ा रोल है और सालों से मतलब ये चला आ रहा है प्रोसेस। माई ऑल गुड विशेज़ ऑन बिहाफ ऑफ लेमन आइडियल फाइन मैनेजमेंट। आप लोगों के साथ हैं, आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। अभी तो ये बेसन का लड्डू आ रहा है नया, ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स आप बनाएं। बिल्कुल, थैंक यू। फ्रेशनेस के साथ और एक हाइजीनिक अंदाज के अंदर सब कुछ खा सकें और उसका उपयोग कर सकें। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट टू यू एंड योर टीम आल्सो। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। अब ये कॉन्वर्सेशन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ ग्वालियर में हम जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय।